कि पाकिस्तान के अंदर अपना प्लांट छलांट लगाएं और यहाँ बूटे शूटे उगाएं और उसके ऊपर मोबाइल उगें और आपको उतार उतार के देते जाएं दरख्तों पे, तो फिर आपको जो है सस्ते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको X3 GT के बारे में। दोस्तों ये जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी दिनों से कुछ क्रिएटर्स से यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट से काफ़ी ज़्यादा जगहों पर इसकी तारीफ़ें सुन रहा हूँ और ये एक हफ्ते से मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और इसे एज अ पर्सनल डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरी सारा कुछ व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस पोको X3 GT के साथ कैसा रहा, ये गेमिंग से लेके डे टू डे यूजेज से लेके मुकम्मल कैसा परफॉर्म करता है और क्या ये आपको 58,000 के अंदर मोबाइल फोन खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों पहले डिजाइन की बात करते हैं। बैक की तरफ आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको दोस्तों एक डुअल टोन LED फ्लैश देखने को मिलता है और बैक की तरफ का जो डिजाइन है वो नई लुक कुछ लेके आता है। बैक की तरफ का जो डिजाइन है वो लाइनिंग के अंदर आता है, ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें खींची गई हैं और दोस्तों ये एक फ्रोस्टेड बैक है जो कि काफी अच्छी लगती है, जो कि प्लास्टिक बैक है बेसिकली। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ जो कैमरा बम्प है ये हल्का सा बाहर आपको देखने को मिलता है। तो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है। यहाँ क्वाड कैमरा नहीं है, सिर्फ ट्रिपल कैमरा आपको बैक की तरफ देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ आपको 6.6 इंचेस का 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। दोस्तों 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आता है और ये डिस्प्ले के कलर्स की अगर मैं बात करूं, कलर्स मुझे काफी अच्छे लगे और डिस्प्ले की जो चलने की स्पीड थी जो 120 हर्ट्ज था वो एक्चुअली में वर्क कर रहा था और जो फोन है वो काफी ज्यादा फास्ट चल रहा था। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मजीद इस फोन के बारे में, यहाँ दोस्तों इसके अंदर पंच होल मतलब वो मोगोरी वाला डिस्प्ले दिया गया, दरमियान के अंदर आपको पंच होल देखने को मिलता है और ये काफी नॉर्मल है, बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल किस्म का पंच होल है और बेजल लेस फोन है। नीचे की तरफ हल्की सी चिन के अलावा फ्रंट की तरफ कोई भी बेजल नहीं है। तो नीचे की तरफ Type-C पोर्ट और हमारा चहेता हमारा दुलारा प्यारा जो 3.5 mm जैक है इस फोन के अंदर नहीं है। इसके अंदर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ डुअल स्पीकर्स और डुअल माइक देखने को मिलते हैं। तो सराउंड साउंड का ऑप्शन इस फोन के अंदर देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मजीद, इसके अंदर MIUI की तरफ से 12.5 आपको देखने को मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स 12.5.2 और यहाँ दोस्तों जो वर्जन है एंड्रॉइड की वो 11 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये मुझे Xiaomi का बहुत दिनों बाद एक ऐसा फ़ोन मिला है जिसके अंदर हीटअप के इश्यूज बहुत ज़्यादा कम है, ये हीटअप नहीं हो रहा है किसी भी सिनेरियो में। और उसके अलावा दोस्तों कहीं भी इसके अंदर जो इसके पोको लॉन्चर इसके अंदर लैग या इसके अंदर ग्लिच वगैरह मुझे नहीं देखने को मिला। वो सब चीज़ें जो है काफ़ी कमाल की वर्क कर रही हैं, सीमलेसली वर्क कर रही हैं। तो आप कह सकते हैं ये बगलेस आपको देखने को मिलता है इसका UI इस बार। एक्चुअल में स्पेक्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन हल्का बहुत ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ कि फ़ोन जो है काफ़ी हल्का है बनिस्बत पोको के पिछले वेरिएंट से। जो पोको X3 Pro या X3 थे वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि और हैवी थे और काफ़ी ज़्यादा मोटे थे, ये उस तरह नहीं है। इसको स्लिम से स्लिम बनाने की कोशिश की है और काफ़ी ज़्यादा हल्का है। और राइट साइड पे आपको पावर बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, ऊपर ही वॉल्यूम रोकर्स हैं और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इस बार थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको एज अ पावर बटन ही दिया गया, ऐसा नहीं दिया गया कि वो अंदर बम बना के आपको दिया गया जैसे पोको X3 और X3 Pro के अंदर दिया गया था। दोस्तों इसके अंदर आपको ट्रिपल सिम स्लॉट की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है और साथ साथ डायमेंसिटी का 1100 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि मेन हाईलाइट है इस फोन की। ये जो प्रोसेसर है एक 5G प्रोसेसर है, मतलब कि ये फोन 5G को भी सपोर्ट करता है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ माली का G77 का आपको GPU देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर अगर गेमिंग की बात करूँ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, 8GB रैम है और 256 की इंटरनल स्टोरेज है, जो आपको 58,000 के इनवाइस पे मिलता है फोन। और अगर आप कोई लेस मेस की बात करें 2-3 हज़ार का आपको मार्केट के अंदर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो PUBG इसके ऊपर HDR प्लस अल्ट्रा सेटिंग पे चलती है, HDR ग्राफिक्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट पे PUBG खेल सकते हैं या स्मूथ पे एक्सट्रीम पे खेल सकते हैं। और PUBG मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर खेली लेकिन मुझे किसी भी किस्म का हीटिंग इशू या किसी भी किस्म का लैग इशू नहीं आया। PUBG इसके अंदर काफ़ी अच्छे वर्क कर रही थी, मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है और उसके Antutu स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे थे। और यहाँ दोस्तों अगर बात करें हम मजीद इसके कैमरा के हवाले से, इसकी कैमरा के रिलेटेड मैंने वैसे डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू पोस्ट कर दिया, वो जाके आप देख सकते हैं, ऊपर मैं लिंक दे दूंगा। और वैसे भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, दूसरी तीसरी वीडियो होगी। और दोस्तों वो जो रिव्यू है उसके अंदर मुकम्मल मैंने बता दिया कि कैमरा इसका कैसा परफॉर्म करता है। इसका कैमरा एक्चुअल पिछली सीरीज से पिछले फोन से मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जो Xiaomi की अक्सर चीज़ होती है ना कि भाई कैमरा के अंदर कंट्रास्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उस तरह की चीज़ मुझे इसके अंदर क्लियर देखने को मिली। ये फ़ोन जो है कैमरा वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, फ्रंट कैमरा 1080p सिर्फ सपोर्ट कर रहा था। ये थोड़ा सा गिला था कि फ्रंट कैमरा के अंदर भी 4K दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन फ्रंट
फ्रंट कैमरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1080p 30 fps देखने को मिलता है। बैक कैमरा के अंदर आपको 4K की सपोर्ट दी जाती है। फ्रंट 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक की तरफ 64 मेगापिक्सल का मेन है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो डेडिकेटेड देखने को मिलता है। और ये जो फोन है IP53 स्प्लैश प्रूफ है, मतलब कि इसके ऊपर कुछ छींटे छूंटे डल जाएं या गलती से कोई पानी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्लैश हो जाए, मतलब कि वो छिटा पड़ जाए कहते हैं ना, तो वो कोई मसला नहीं होगा, आपका फोन जो है वो खराब नहीं होगा। अगर आप हल्की हल्की बारिश हो रही है, फोन उसके अंदर यूज कर रहे हैं, तो फोन को कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर फोन के ऊपर पानी गिर जाता है, फोन पानी के अंदर गिर जाता है, तो फिर मसला हो सकता है इसके अंदर। और दोस्तों इसके अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, जो कि 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ आती है। मतलब कि ये भी इसका मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है कि भाई 67 वाट की फास्ट चार्जिंग और 40 मिनट में ये 5000 mAh की बैटरी फुल हो जाती है, कंपनी की तरफ से क्लेम किया जाता है। सॉरी 42 मिनट्स में, या 1-2 मिनट के ऊपर नीचे हो जाए, मसला भी हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों 42 मिनट के अंदर आपका फोन फुल हो जाएगा, कंपनी क्लेम करती है। और मेरी टेस्टिंग में तकरीबन यही टाइमिंग थी। अगर आपके कमरे के अंदर हीट ज़्यादा है तो ये 45 से 48 मिनट भी ले सकता है। अगर नॉर्मल कंडीशंस एंड टेम्परेचर नॉर्मल है तो आपका 45 सेकंड से 45 सेकंड कह दिया 45 मिनट से पहले जो है मोबाइल फ़ोन फुल हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है मैंने 1 हफ्ता यूज़ किया है और इसके अंदर पहली बात तो Xiaomi के जो बग्स हैं वो 12.5.2 या 1 इसके अंदर सब क्लियर हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इस फ़ोन के अंदर सभी फ़ोन्स की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक मैंने आने वाले फ़ोन्स की या पिछले गुजरे हुए फ़ोन की टेस्टिंग नहीं की है। और यहाँ दोस्तों अभी इसके अंदर कोई बग्स वगैरह नहीं है। लेकिन दोस्तों एक इसके अंदर मसला ये मुझे देखने को मिला कि इस रेंज के अंदर जो 60,000 की रेंज है, इस रेंज के अंदर आपको एक एमोलेड स्क्रीन दी जाती तो एक काफ़ी कमाल का ऑप्शन हो जाता। तो वैसे ये थोड़ा ओवर प्राइस फ़ोन है, अगर अंडर 50 या 50 का लॉन्च किया जाता तो काफ़ी अच्छा अग्रेसिव हो सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ इसको लॉन्च किया गया 60,000 के करीब, तो 60,000 के करीब इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले होता तो मतलब कि हो नहीं सकता वैसे इस मॉडल के अंदर एमोलेड डिस्प्ले। लेकिन दोस्तों अगर होता तो फिर 60,000 प्राइस इसकी जस्टिफाई करती थी। वैसे दोस्तों ये 50,000 के अंदर आपको पता है कि नोट 10 प्रो भी Xiaomi का इसके अंदर कंपेटिटर है। और इससे ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो आपको Mi 10T देखने को मिलता है जो कि 144 हर्ट्ज के साथ आता है, उसके अंदर 865 है, काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस रेंज के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करता है, ओवर प्राइस फ़ोन है थोड़ा सा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं ना कि ओवर प्राइस फ़ोन है और इसकी जो प्राइस है वो वैल्यू नहीं देती है इसको। प्राइस को थोड़ा कम होना चाहिए था, 50,000 के राउंड अबाउट होना चाहिए था। तो Xiaomi का आजकल मसला चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर Xiaomi जो है अपने फ़ोन असेंबल नहीं कर रहा है। और जो ब्रांड पाकिस्तान के अंदर फ़ोन असेंबल नहीं करता है उसको PTA टैक्स भर भर के, पेटियाँ भर भर के, टोकरियाँ भर भर के दिया जा रहा है। तो इस वजह से जो Xiaomi है, Xiaomi का कहना यह था कि हमने ओवर प्राइस लॉन्च किया इस फोन को और आगे वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपना प्लांट छान लगाएं और यहाँ बूटे शूटे उगाएं और उसके ऊपर मोबाइल उगें और आपको उतार उतार के देते जाएं दरख्तों पे, तो फिर आपको जो है सस्ते मोबाइल फ़ोन मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।